IOS के क्लास 10th के पहले चैप्टर स्नेक बाई लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ बच्चों ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, स्नेक बाइट। हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल? तो यहाँ पे राइटर कहता है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को तंग किया है। व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू? तो आपके बुजुर्गों ने आपको इस बारे में क्या कहा था। हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? क्या आपको याद है कि जब आपने जानवर को छेड़ा था तो जानवर ने कैसे रिएक्ट किया था। डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट? क्या आपको पता है कि जब आपने जानवर को छेड़ा था तो जानवर को कैसा महसूस हुआ था। इन दिस स्टोरी में द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय। जो हमें कहानी बताने वाला लड़का राजा है वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है। ही इज एडवेंचरस। वो एक एडवेंचरस बच्चा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उत्साही है। एंड लाइक्स टू मिडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। और वो सांपों और मधुमक्खियों जैसे जानवरों से पंगा लेने वाला बच्चा है। वंस व्हेन ए बी स्टिंग हिम, और उसके जो ग्रैंडफादर और वगैरह हैं वो उसकी टेंशन रखते। छोटे बच्चे होते हैं वो तो शरारत करते हैं, तो उनके जो बुजुर्ग होते हैं वो उनकी ध्यान रखते हैं। वंस व्हेन ए बी स्टिंग हिम, जब एक बार एक मधुमक्खी ने राजा को काटा। दे थिंक ही हैज बीन बिटन बाय ए स्नेक, तो उन्हें ऐसा लगा कि राजा को सांप ने काट लिया है। हिज ग्रैंडफादर टेक्स हिम टू ए मैन, उसके ग्रैंडफादर उसे एक ऐसे आदमी के पास ले गए whom he believes can cure snake bite, जो सांप के काटे का इलाज कर सकता है। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंस। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम ये स्टोरी। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। वन डे ए स्मॉल स्नेक इन दी कंपाउंड, एक बार आई सा ए स्मॉल स्नेक इन दी कंपाउंड, मैंने आंगन में एक छोटा सा सांप देखा। इट वॉज अलोंग स्लोली बट वेन इट सा मी, जब वैसे तो सांप क्या है बड़े आराम से रेंग रहा था, पर जैसे ही सांप ने मुझे देखा इट मूव्ड अवे क्विकली, ये तो जल्दी से भागने लगा। एंड हिट देमसेल्फ इन ए कोकोनट शेल, और इसने अपने आप को जाकर कोकोनट शेल, कोकोनट शेल वो जो नारियल का खोल होता है, इसने अपने आप को उसमें छुपा लिया। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ कोकोनट शेल विद ए स्टोन, मैं जल्दी ही वहां गया और मैंने उस नारियल के खोल का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया। देन आई टुक द शेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर, और फिर मैं उस नारियल के खोल को लेकर दादी माँ के पास भाग कर गया और मैं बोला, लुक ग्रैंड माँ, आई क्राइड, मैंने कहा देखो दादी माँ देखो, आई हैव कॉट ए स्नेक, मैंने एक सांप पकड़ा है। स्नेक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म, हैरान होकर दादी बोली सांप पकड़ा है तूने। शी वॉज शॉक्ड, वो बहुत हैरान थी। शी क्राइड फॉर हेल्प, उसने फटाफट मदद के लिए बुलाया। ग्रैंडफादर केम रनिंग, दादाजी भागते आए। व्हेन ही लर्न्ड दैट आई हैड ए स्नेक इन द शेल, जब उन्हें पता चला कि इस नारियल के खोल में तो एक सांप है। ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रू इट अवे, तो उन्होंने शेल को, उस नारियल के खोल को लेकर उसे फेंक दिया। द स्नेक क्राउल्ड अवे, सांप रेंग कर बाहर चला गया। एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बुशेस, और वो जाकर कुछ झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी, दादाजी ने मुझे चेतावनी दी, नेवर टू गो नियर ए स्नेक, कभी किसी सांप के पास मत जाना, बिकॉज स्नेक्स आर वेरी डेंजरस, सांप बड़े डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग, बाद में शाम को क्या हुआ, आई कैच ए बी, मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की। एंड इट स्टिंग मी ऑन माई फिंगर, और मधुमक्खी ने मेरे को, मेरी उंगली पर मधुमक्खी ने काट लिया। स्टिंग मतलब काटना। आई फेल्ट ए शार्प पेन, शार्प मतलब बहुत तेज, मुझे दर्द हुआ। आई रेन टू ग्रैंड मदर, मैं भागा भागा दादी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटन, और मैंने उन्हें बताया कि मुझे काट लिया है। एंड वांटेड हर टू डू समथिंग ड्रॉप द पेन, और उस मैं चाहता था कि दादी कुछ ऐसा करे कि मेरा जो दर्द है वो रुक जाए। ग्रैंड मदर थॉट, दादी ने सोचा, दैट आई हैड बीन बिटन बाय ए स्नेक, कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। शी कॉल्ड फॉर आउट टू ग्रैंडफादर, कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, उसने दादाजी को आवाज मारी, कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, आओ और देखो राजा को क्या हो गया। ग्रैंडफादर केम एट वंस, दादाजी भागे भागे आए। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वाज ए ब्लू मार्क, अब जैसे उन्होंने मेरी उंगली को देखा उसके ऊपर एक नीला निशान था। विदाउट ए वर्ड, एक भी शब्द बोले बिना, ही टुक मी इन हिज आर्म्स, दादाजी ने मुझे अपनी गोदी में उठाया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना शुरू किया। ही रेन अक्रॉस द गार्डन, उन्होंने बगीचा दौड़कर पार किया। एंड थ्रू द
पैडी फील्ड मतलब घास, धान के मैदान। उन्होंने चावलों के मैदानों को भी दौड़कर पार किया, चावलों के खेतों को दौड़कर पार किया। ही रेन एंड रेन, वो दौड़ते रहे एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड ए स्मॉल हाउस। और वो तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वो एक छोटे से घर के पास ना पहुंच गए। क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर हाउस, वो जो घर था वो हमारे घर से कुछ दूर था। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर, फिर इन्होंने जो बंदा वहां रहता था उसको चिल्लाकर आवाज मारी। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक बूढ़ा सफेद बालों वाला व्यक्ति घर से बाहर आया। ही न्यू द क्यू फॉर द स्नेक बाइट, उसे स्नेक बाइट की क्योर का, इलाज का पता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, उन्होंने कहा भी मेरे पोते को ठीक करो। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, बुजुर्ग आदमी मुझे अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उसने मेरी उंगली देखी। एंड देन आस्क्ड मी डाउन एंड नॉट टू मूव, और मुझे कहा तुम बैठ जाओ, हिलना मत। आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, मैं दादाजी की गोद में बैठ। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन ए स्मॉल ब्रास वेसल, जब उस बुजुर्ग आदमी ने एक पीतल के छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। सेट इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने बैठ गया। एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास, और उसने कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज ए बी, मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है। एंड नॉट ए स्नैक दैट हैड बिटन मी, ना कि मुझे किसी सांप ने काटा है। बट ग्रैंड फादर हेल्ड मी टाइट, पर दादाजी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, और उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देम, तब तक दादी भी वहां आ गई थी। एंड सम अदर पीपल विद हर, और उनके साथ कुछ और लोग भी आ गए थे। दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, वे लोग बड़े दुखी लग रहे थे और वो मुझे बड़े चुपचाप देख रहे थे। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, मेरी जो उंगली में दर्द था वो रुक गया था। बट स्टिल आई हैड टू सेट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट, पर फिर भी मुझे वहां बैठना पड़ा और सांप के कांटे का इलाज करवाना पड़ा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ओल्ड मैन गोट अप, वो बुजुर्ग आदमी उठा। वाश्ड माई फिंगर, उसने मेरी उंगली धोई। एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और मुझे पीने के लिए कुछ पानी दिया। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, उसने मुझे कुछ देर और चुपचाप बैठने के लिए कहा। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर, तब वो दादाजी की तरफ मुड़ा और बोला, थैंक गॉड यू ब्रोट राजा इन टाइम, तुम राजा को सही समय पर ले आए। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, अब वो खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड ए पॉइजनस स्नेक दैट हैड बिट हिम, ये एक बहुत खतरनाक सांप था, जहरीला सांप था जिसने इसे काटा था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर मैजिक क्योर, दादा दादी और बाकी सब ने उस बुजुर्ग आदमी का इस जादुई इलाज के लिए धन्यवाद दिया। ऑन रिटर्निंग होम, घर जाकर दादाजी, ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट, दादाजी ने उसके लिए कुछ उपहार बेचे। शंकर, लिखने वाले हैं शंकर, लाइफ विद ग्रैंडफादर, और किताब का नाम है लाइफ विद ग्रैंडफादर, ए स्टोरी फ्रॉम दी कलेक्शन, ये कलेक्शन की एक स्टोरी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।